प्रश्न अब 5, प्रश्न संख्या 5 है। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन करना है। ग्राफ अपने इस प्रकार से है। इसमें 2 प्रश्न है, तो पहले पढ़ेंगे इसका पहला प्रश्न। ये तो हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष और ये मूल बिंदु 1 2 3 -1 -2 1 2 -1 -2। और इसमें अपने को निर्देशांक बता रहा है, एक तो 1 -1, x का मान तो 1 और एक -1। यहाँ से आएगा 1 और -1। और दूसरा निर्देशांक देता है -1 और 1, दूसरा -1 और 1, -1 और 1। अब देखो इसके अपने प्रश्न कितने हैं, 4 प्रश्न है। 1 2, पहला है y बराबर x, दूसरा x प्लस y बराबर 0, तीसरा है y बराबर 2x और चौथा है 2 + 3y बराबर 7x। और अपने को ये बताना है ये इसमें कौन से समीकरण को संतुष्ट करता है, कौन से को नहीं करता है। तो इसके लिए हम ग्राफ क्या इनके मान रख दे, कौन कौन से मान को संतुष्ट कराना अपने को। एक तो कराना है -1 और 1 वाले को, और एक संतुष्ट कराना है 1 -1। तो देखो पहला है y बराबर, पहला अपने क्या है y बराबर x, और किस किस को संतुष्ट कराना है, एक तो -1 और 1, -1 और 1। तो देखो ये तो है x का मान, और ये किसका मान है, y का मान है। तो देखो y का मान तो कितना 1, और उसका मान बराबर है क्या, नहीं है। तो ये पहला मान ये संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो इसे दूसरे मान को संतुष्ट करने की अपने को जरूरत है। ठीक है, अब अगले वाले में देखो x प्लस y बराबर 0, दूसरा है x प्लस y बराबर 0। तो देखो पहला मान संतुष्ट करो, तो पहले मान में x का मान तो -1, y का 1, x का मान तो रखो -1 प्लस y का मान 1 बराबर देखो 0 आ रहा है क्या, यानी ये मान तो संतुष्टि कर रहा है। तो क्या लिखेंगे -1 समीकरण x प्लस y बराबर 0 को संतुष्टि करता है। लेकिन अभी तो एक मान और संतुष्ट कराना है, यदि दोनों मान संतुष्ट होंगे तभी क्या हो, एक समीकरण पूरी तरह से संतुष्ट हो पाएगा। तो देखो दूसरा कितना है, अभी दूसरा अपना मान था 1 और -1, 1 और -1। तो देखो रखो मान, x का मान तो 1 और y का मान -1, तो x का मान तो 1 प्लस y का मान -1 बराबर 0, 1 प्लस माइनस 1 बराबर 0। तो देखो 0 के बराबर 0 आ रहा है, यानी 1 -1 भी क्या कर रहे हैं, समीकरण x प्लस y बराबर 0 को संतुष्ट कर रहा है। यानी ये वाला मान तो क्या करेगा,
संतुष्ट करेगा दोनों मानों। तो एक तो ये समीकरण जो समीकरण है, दूसरा है वो क्या कर रहा है, इसको ग्राफ को संतुष्ट कर रहा है। अब अभी दो बच्चे, y बराबर 2x कितना है, तीसरा है y बराबर 2x, इसको संतुष्ट करना है। तो पहले तो संतुष्ट करना है -1 और 1 से, -1 और 1 से। तो देखो ये तो x का मान है, ये y का मान, तो देखो y का मान कितना, a बराबर 2 गुणा x का मान कितना, -1, कितना आया, माइनस के द्वारा, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, -1 और 1 y बराबर 2x को संतुष्ट नहीं करता है। अब एक और मान है, एक और -1, तो मान लो पहला मान ही संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो दूसरे मान से तो अपना कोई मतलब ही नहीं है, कि समीकरण तो संतुष्ट होगा ही नहीं। देखो कि दोनों मान क्या होने चाहिए, अपने संतुष्ट होने चाहिए। अब इसका चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न दे रखा है अपने, दो प्लस 3y बराबर 7 है। 2 प्लस 3y, 2 प्लस 3y बराबर 7x, संतुष्ट करना है। पहले तो -1 और 1, -1 और 1। तो देखो ये तो x का मान है, ये y का मान, तो 2 प्लस 3 गुणा y का मान कितना, 1 बराबर 7 इंटू x का मान -2 प्लस 3 कितने हो रहे, 5। तो ये भी संतुष्ट नहीं करेगी। तो इसका जो दूसरा प्रश्न है, इसका जो दूसरा प्रश्न है, x प्लस 2y बराबर 0, केवल ये क्या करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब है क्वेश्चन संख्या 5 का दूसरा। इस दूसरे में निर्देशांक दे रखे कितने, -1 और 3, दूसरा निर्देशांक है 0 और 2, और तीसरा निर्देशांक है 2 और 0। और जो दिए गए समीकरण है, उन समीकरणों में ये देखना है तीनों बिंदु संतुष्ट करते हैं या नहीं। तो हमेशा पहला मान x का आता है और दूसरा मान y का। तो समीकरण है, पहला समीकरण इसका कि y बराबर x प्लस 2, इस समीकरण को ये संतुष्ट करता है या नहीं करता। तो ये लिखेंगे कौन सा, -1 और 3 के लिए संतुष्ट करता है या नहीं। तो देखो -1 तो किसका मान है, x का, तो ये मान है किसका, y का। तो y का मान रखो, y का मान कितना, 3 है, तो 3 बराबर x का मान कितना, -1 प्लस 2, हल करेंगे तो कितना आएगा, 1, जो 3 के बराबर नहीं है। तो -1 3 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। तीनों बिंदु संतुष्ट करने चाहिए, तो पहला संतुष्ट नहीं करा, इसका मतलब तीनों बिंदु तो संतुष्ट नहीं करेंगे। तो दूसरे समीकरण को देखो, दूसरा समीकरण है y बराबर x माइनस 2, इसमें बिंदु लेंगे कितना, पहला बिंदु है -1 और 3 से देखेंगे संतुष्ट करता है या नहीं करता, यानी ये x का मान है और ये y का मान। तो देखो y का मान कितना, 3 बराबर x का मान कितना,
-1 -2 कितने आएंगे? -3, जो इस 3 के बराबर तो है नहीं। तो ये समीकरण 2 को भी तीनों बिंदु संतुष्ट नहीं करेंगे। अपना तीसरा समीकरण है y बराबर -x प्लस 2। इसके लिए पहला बिंदु लेंगे -1 और 3। ये बिंदु समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता ये देखेंगे। तो y का मान 3 बराबर -x का मान भी माइनस का है तो किस में रखो? ब्रैकेट में +2। हल करेंगे तो +1 हो गया, +2 बराबर 3। तो -1 और 3 तो क्या कर रहा है? इस बिंदु को संतुष्ट कर रहा है। अगला बिंदु लेंगे 0 और 2। तो 0 और 2 देखो संतुष्ट करता है या नहीं करता। तो पहला मान तो x का, दूसरा मान है y का। तो y का मान कितना? 2 बराबर -x का मान 0 प्लस कितना? 2। तो 2 बराबर 2 यानी 0 और 2 बिंदु भी क्या कर रहा है? समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। लास्ट बिंदु देखो 2 और 0 के लिए, यानी ये तो x का मान, ये y का मान, ये बिंदु भी संतुष्ट करता है या नहीं करता ये देखेंगे। तो देखो y का मान 0 देते हैं बराबर -x का मान 2 प्लस 2 कितना आ गया? 0। यानी ये बिंदु भी क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे कि y बराबर है -x प्लस 2 तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करता है। अब एक समीकरण 4 और बच गया। समीकरण 4 देखें संतुष्ट करता है या नहीं करता। x प्लस 2y बराबर 6। तो पहला है -1 और 3 के लिए। तो देखो ये तो x का मान, ये y का मान। तो x का मान -1 प्लस 2 इंटू y का मान 3 बराबर 6 के बराबर है या नहीं है? -1 प्लस 6 बराबर 6 में से -1 गया तो 5, तो ये तो 6 के बराबर नहीं। तो अतः क्या लिखेंगे? अतः y बराबर -x प्लस 2 समीकरण को संतुष्ट करता है। प्रश्न संख्या 8 है और प्रश्न संख्या 8 में दे रखा है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, यानी एफ में नापा जाता है। जबकि भारत में तापमान डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। ये भारत का, ये अमेरिका और कनाडा जैसे देश, अमेरिका और कनाडा जैसे देश। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। क्या है? एफ बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यानी फ़ारेनहाइट का मान किसके बराबर होता है? 9/5 सेल्सियस प्लस 32 के बराबर होता है। अपने को प्रश्नों के आंसर देने हैं। सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख बनाना है। तो आलेख तो आप बनाना ना, समीकरण बना के दिखा रहा हूँ। क्या पूछ रहा है कि c को तो मानना है x अक्ष और f को मानना है y अक्ष। तो देखो c की जगह तो लिखना x है और f की जगह रखना है अपने को y। सेल्सियस को x अक्ष पास है। तो देखो f की जगह तो लिखो y बराबर
9/5 एक्स की जगह रखो, ये सी की जगह रखो एक्स प्लस 32। यदि इसको आगे हल करो तो आगे हल कर लो, नहीं इतना भी सही है। अब इसका क्या बनाना है अपने को, आलेख बनाना है। अब दूसरा आलेख बनाना है, तो y बराबर है तो x बराबर 1 2 3 4 अगर रखे अपने क्या निकाल लेना, इनके मान निकाल लेना। मान अपने को इस प्रकार से रखना है इनके x के कि ये 5 वाला कटता जाए, यानी 5 मान लिया, 10 मान लिया, 15 20 25, आप प्लस के भी मान सकते हो और माइनस के भी मान सकते हो। फिर इसका दूसरा प्रश्न है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तापमान कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है, तो फारेनहाइट में तापमान क्या होता है, तो ऐप में बताना तापमान क्या होगा, यानी सी का मान कितना दे रखा अपने को 30 डिग्री दे रखा है। तो देखो ऐप बराबर 9/5 इंटू सी का मान कितना है 30 प्लस समीकरण कितना आगे 32। हल करो 6 बार 54 प्लस 32 कितना हो गया फारेनहाइट में 86। फारेनहाइट में कितना हो गया अपने हो गया 86। अब अगला है इसका प्रश्न संख्या 30। यदि फारेनहाइट में तापमान देगा कितना 95 डिग्री फारेनहाइट, तो F बराबर देगा 9/5 सी प्लस 32। तो सेंटीग्रेड में ज्ञात करना अपने को, तो F की जगह रखो कितना, F का मान दे देगा 95 बराबर 9/5 सी प्लस 32। इस सी का मान ज्ञात करना है, 32 प्लस का इस हट जाएगा तो माइनस का, तो 95 माइनस 32 बराबर 9/5 सी। 95 से कितना घटाना है अपने को 32 घटाना है, तो 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6 बराबर 9/5 सी। अब 5 किसके भाग में, इस तरफ जाएगा तो गुणा में, और 9 सी के साथ गुणा में इस तरफ जाएगा तो भाग में, तो इस तरफ कितना बच गया डिग्री 6। काटो 9 7 63, तो 7 पंजो 35, तो डिग्री सेल्सियस में कितना आया 35 डिग्री। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या इसका 4। प्रश्न संख्या 4 में दे रखा है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान फारेनहाइट में 0 डिग्री है तो इसमें सेल्सियस में क्या होगा। तो कल तो F बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब बोल रहे हैं जब C बराबर कितना हो 0, तो पहले तो C बराबर 0 मान लो, तो देखो F बराबर 9/5 इंटू सी का मान 0 प्लस 32। F बराबर इसको तो गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 प्लस 32 का F का मान आ गया 32। तो डिग्री सेल्सियस यदि 0 डिग्री हो तो फारेनहाइट में कितना आएगा 32। अब F बराबर 9/5 सी प्लस 32। अब यदि फारेनहाइट में कितना हो
0 डिग्री हो। अब फारेनहाइट में कितना हो, 0 डिग्री हो, तो डिग्री सेल्सियस का मान बताना है कितना होगा। तो देखो ये प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का, इस तरफ बच गया 9/5 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का मान ज्ञात करना है 5 भाग में, तो इस तरफ जाएगा तो गुणा में, और 9 गुणा में इस तरफ जाएगा तो भाग में। संख्या काटेंगे, संख्या कट नहीं रही। -160/9 डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा, -160/9, या 160 में क्या कर लेना, भाग दे लेना, किसका, 9 का, तो ये आ जाएगा 17.8 डिग्री सेल्सियस माने। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्या ऐसा भी कोई मान तापमान है जो फारेनहाइट सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान हो? यदि हाँ तो उसे बताना है अपने को। तो देखो क्या बताना है, जब फारेनहाइट का मान और सेल्सियस का मान क्या हो, बराबर, यानी फारेनहाइट का x हो तो सेल्सियस का भी कितना हो, x हो। तो देखो F बराबर कितना था, 9/5 C प्लस 10। तो हल करो, दोनों का मान बराबर है, दोनों कितना मान लिया, x मान लिया हमने। तो f का मान x, 9/5, C का मान भी x प्लस 10। एक साइड ले लो इनको, x माइनस 9/5 x बराबर 10। आगे हल करेंगे, लघुत्तम आया कितना, 5, ये हो गया 5x माइनस 9x बराबर 32। 9 में 5 गया, -4x/5 बराबर 32। x का मान ज्ञात करना है। तो देखो x बराबर 32, 5 भाग में गुणा में, -4 गुणा में इस तरह आएगा तो भाग, काटो, 4 से 8 बार, x बराबर 8 पंजो 40, और प्लस माइनस माइनस, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर फारेनहाइट और सेल्सियस का मान क्या होगा, बराबर रहेगा। अब प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में दे रखा है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं हैं, कौन कौन है, एक तो यामिनी और एक है फातिमा। एक तो यामिनी और एक है फातिमा। दोनों ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान किया। यानी इन दोनों ने मिलकर कितने रुपए का अंशदान किया, टोटल 100 रुपये का अंशदान किया। यानी दोनों ने मिलकर 100 रुपये भूकंप पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवाए। एक रैखिक समीकरण लिखना है और जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता है, और आप उनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। मानो यामिनी ने तो कितने रुपए दिए, x रुपये, और फातिमा ने कितने रुपए दिए, y, और दोनों ने मिलकर कितने रुपए दिए, 100। यानी समीकरण होगा, ये तो यामिनी और ये रुपये, दोनों के मिलकर कितने रुपए दिए उन्होंने, 100 रुपये। तो ये हो गया अपना एक रैखिक समीकरण। ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। प्रश्न स्टार्ट हो गया अभी 4 पॉइंट।
4 4.4 में अपने को ज्यामिति निरूपण दर्पण है। ज्यामिति निरूपण दर्पण एक तो एक चर वाले का और एक दर्पण है दो चर वाले का। ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रश्न नहीं है, लगभग 2 ही प्रश्न है। दोनों में ये बताया कि एक चर वाला जब एक चर हो तब तो अपने को ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से करना है, और जब दो चर हो तो अपने को ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से करना है, इन दो के बारे में अपने को बताया गया है। तो देखो शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या पहला कि y बराबर 3 दे। y बराबर कितना देर का है 3। और इस y बराबर 3 वाले में अपने को एक दर्पण है एक चर वाला समीकरण, और एक दर्पण है y बराबर 3 में दो चर वाला समीकरण। और साथ में तो पहले देखो तो एक चर वाला समीकरण तो दे रखा है y बराबर 3। अब दो चर वाला दर्पण अपने को, तो देखो दो चर तो है नहीं, तो दो चर वाला y बराबर दे रखा है कितना 3। तो अक्ष तो इसमें अनुपस्थित है, तो अक्ष का मान कितना 0। ये लिख दिया हमने दो चर वाले समीकरण के रूप में कि दूसरा चर तो कितना अपने है नहीं, यानी 0 के बराबर ही है। और पहला चर y का मान किसके बराबर है 3 के। 3 प्लस का इससे हट जाएगा तो माइनस का कर लो। ये तो हो गया इसका ग्राफीय निरूपण। अब बोला दोनों की अपने को ग्राफ भी बनानी है, दोनों क्या बनानी अपने को ग्राफ बनानी है। तो देखो ग्राफ बनाएंगे, तो देखो ग्राफ में देखो एक तो कितना है y बराबर 3 है, तो y बराबर 3 कहाँ से है, ये रहा एक चर वाला समीकरण हो गया y बराबर 3। ये तो हो गया कौन सा, जब एक चर वाला हो तो y का मान दे रखा है, x का मान कितना है 0, तो y का मान केवल y पर स्थित होगा। अब दूसरा बनाओ, उसमें कितना दे रखा है, x का मान तो दे रखा है 0 प्लस y बराबर 3। तो दूसरा यदि दो चर वाला बनाओ, तो दो चर वाला भी सीधी लाइन खींच देना, x का मान तो 0 y का मान 3। तो क्या कितना अपने को सीधी लाइन खींचनी है। ये हो गया इनका ग्राफीय निरूपण, जो y बराबर 3। और जो एक चर वाला है, ये तो हो गया कौन सा दो चर वाला। अब एक चर वाला है, एक चर वाला तो हम किस पर संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। ये तो कौन सा था दो चर वाला, ये तो था अपना कौन सा दो चर वाला। और जब एक चर वाला दर्शाना हो तो एक चर वाला तो संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा पर या तो अक्ष है या y, तो अक्ष वाला दर्शाना है अपने को, तो देखो ये अक्ष वाला दर्शा दिया, मूल बिंदु 0, 0 के इस तरफ है प्लस की संख्या, इस तरफ है माइनस की, y बराबर 3 दर्शाना, ये y बराबर 3 हो गया। ये हो गया एक चर वाला। और दो चर वाला हमें इस पर दर्शा देंगे, चतुर्थांश पर दर्शा देंगे। क्यों, एक चर वाले में अपने को एक ही चर वाला चाहिए, दो चर वाले में दो चर, और दो चर किसमें होंगे चतुर्थांश में स्थित होंगे। अब इसका प्रश्न संख्या 2 है।
प्रश्न संख्या 2 में मान दे रखा किसका, x का दे रखा -9/4 और इसमें अपने को वही पूछा है क्या कि अपने एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो देखो 9/4 का मतलब हो गया -4.5। तो x का मान कितना आ गया, -4.5 आ गया। अपना एक तो दर्पण है एक चर वाले, इसमें एक चर वाले में, तो एक चर वाले का तो आपको बताया क्या करना है अपने को, संख्या रेखा 0 के एक साइड प्लस की और एक साइड माइनस की। -4.5 है तो ये तो 4, इससे आगे कितना 0.5, तो 0.1 0.2 0.3 4 5, जहाँ इन दोनों के बीच में आएगा कितना -4.5। ये तो हो गया एक चर। दो चर वाले में लिखना है तो दो चर वाले में अब क्या है, x का मान तो कितना है तो दो चर वाले y का मान कितना हो गया 0, तो x प्लस 0y बराबर -4.5, और इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा ये प्लस का 4.5। अब आपने क्या बताना है, दो चर वाले में ग्राफ बताना है, तो दो चर वाले में ग्राफ बनाएंगे किसमें, चतुर्थांश में बनाएंगे। तो देखो चतुर्थांश में किसका मान दे रखा अपने को मान दे रखा x का, किसका x का कितना है -4/5, y का मान कितना हो गया 0, तो y का मान तो 0 यही आएगा और x का मान 4.5। तो देखो x का इस तरफ तो प्लस का, माइनस का होगा इस तरफ कितना -4.5, तो ये 4.5 यहाँ से -4.5 रेखा खींचनी है, कैसे खींचेगा एक सीधी, ये हो गया x बराबर है -4.5 का आधा। इसमें केवल 2 ही प्रश्न थे और 2 प्रश्न अपने पूरे हो गए। इसी के साथ अपनी ये 4.2 प्रश्नावली भी समाप्त हो गई।